आज के क्लास में हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। समझते हैं क्या चीज़ दिया, पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। हालांकि ऐसे पूरे जानवर हो या चाहे जो भी जीव हो जिसमें पाचन तंत्र सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित रहता है, वो सारे जीव जंतु में उपस्थित होता है। मनुष्य में एक अलग प्रकृति का पाचन सिस्टम होता है, मतलब उसी से जुड़ी उस जानवरों में कुछ अलग होता है। सब चीज़ वही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो हम आज मनुष्य में उपस्थित पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, ये कि पाचन तंत्र क्या होता है और ये इसके साथ कौन कौन ग्रंथियाँ होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणियों के जंतुओं में भोजन के पचाने के लिए एक विशेष अंग होते हैं जो आहार नल कहलाते हैं। आहार नल से उच्च कुछ ग्रंथियाँ होती है, आहार नल से संबंधित कुछ ग्रंथियाँ होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, बात समझिए। आहार नल क्या होता है? आहार नल और पाचन तंत्र, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नल के जरिए ही होता है। उसमें कोई पार्ट होते हैं अलग अलग। पाचन तंत्र मतलब समझिए बात को कि भोजन का पूरा अच्छे तरीक़ा से पचाने का जो विधि होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो पाचन तंत्र होता है। ठीक है, मतलब समझिए जो भी जीव जंतु उच्च श्रेणी का होता है उसमें एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होता है जो भोजन को अनेक तरीक़ा से पचाता है, अलग अलग तरीक़ा से पचाता है। वो सुव्यवस्थित व्यवस्था पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक, बस पाचन तंत्र को अगर शॉर्ट में चले तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। समझे? चलिए, नहीं समझिए तो फिर से हम समझा रहे हैं कि आहार नाल एक ऐसा पाइप, एक ऐसा नली है जो मुख गुहा से लेकर के यानी मुख से लेकर के मल द्वार तक फैली रहती है। ठीक, यानी सबसे पहले हम समझते हैं कि आहार नाल जो होता है मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैला रहता है और इसका लंबाई जो होता है करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा भाग होता है। समझ नहीं सकते हैं कि जो मुख से लेकर के मल द्वार तक फैले वो कितना बड़ा होगा। और उसी के साथ उसी से जुड़ी कुछ ग्रंथियाँ होती है जो पाचन में मदद करती है, जो भोजन को पचाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भोजन पचने का क्रिया कैसी होती है, यानी किस तरीक़े से पचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, आप लोगों ने पाचन तंत्र का फिगर देखा होगा किस तरीक़ा से ऐसे करके बनता है। थोड़ा सा फिगर को खाली समझिएगा। ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये मुख गुहिका है और इसके अंदर लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। मुख गुहिका के अंदर कई प्रकार के चीज़ें होते हैं। लार ग्रंथि, जीभ, दांत, जबड़े, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मुख गुहिका के अंदर। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, जो भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन को पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? मुख गुहिका से। यानी भोजन पचना मुख गुहिका से ही स्टार्ट हो जाता है। पहले हम भोजन को, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, हम लोग भोजन को मुख से लेना स्टार्ट करते हैं और उसे चबाते हैं, कूचते हैं। उसे चबाने कूचने का काम अंदर के दांत करते हैं। वो दांत पहले उसको क्या करता है? चबाता है, कूचता है और अच्छे तरीक़े से पीसता है। और दांत, मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो
ये जो होते 4 प्रकार के दांत मुख के अंदर उपस्थित भोजन को पीसने, चबाने, काटने, चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। जब वो भोजन मतलब कि अच्छे तरीक़ा से महीन हो जाता है, यानी एक लेई के समान में बनाने का काम हमारे अंदर के लार ग्रंथियाँ करती है। जो मुख गुहिका के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबमेडुलर लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि ऐसे है जो सलाइवा बनाती है। अंदर के कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो भोजन को अच्छे तरीक़े से पचाने में मदद करती है और निगलने में भी मदद करती है। ठीक, तो ये क्या करती है? भोजन को अंदर ये लेती है, अच्छे तरीक़े से पीसेगा, दांत चबाएगा, फिर उसको अच्छे तरीक़े से निगलने के लिए मदद करने के लिए एक मुख गुहिका के अंदर एक मांसल संरचना जीभ होता है जो पीछे वाला भाग अंदर वाली गर्दन से यानी अंदर वाला भाग से जुड़ा हुआ रहता है और अगला भाग स्वतंत्र रहता है। और इस पे छोटे छोटे कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को ग्रहण करने के लिए मदद करती है, यानी कि स्वाद इसी स्वाद कलिका से पता चलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ खाइए, खट्टा हो, तीता हो, मीठा हो या कड़वा हो, ये सब स्वाद का पता हमारे जीभ में उपस्थित जो हजारों स्वाद कलिकाएं हैं वही उस स्वाद को बताती है कि किसी भी पदार्थ का या जो चीज़ खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है। ठीक, तो ये अभी हम मुख के अंदर की बात कर रहे हैं कि मुख के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है। हालांकि भोजन यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख के अंदर से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका एंडिंग कहाँ तक होता है हम बारी बारी से समझेंगे। ये सारे टॉपिक हम समझेंगे। हालांकि ये सारे टॉपिक एक ही दिन में क्लियर करना मतलब कि क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको बारी बारी से अगले क्लास में ही बताया जाएगा। तो पहले हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं कि मुख गुहा में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो अभी हम बताएं कि मुख गुहा के अंदर भोजन को अच्छे तरीक़ा से पीसा चबाया जाता है, लार होती है उसको लोई के तरीक़ा से बनाती है। फिर एक पाइप होता है जिसे हम लोग ग्रासनी या ग्रास नली, जो किससे जुड़ा होता है? ट्रैकिया से जुड़ा होता है। यानी ट्रैकिया इसको क्या करता है? बांध कर रखता है। यानी कि इस पाइप में एक चूड़ी जैसा वलयाकार रचना होती है जो पाइप को सिकोड़ने से क्या करती है? बचाती है। आप लोगों ने देखा कभी ऐसा चीज़ें कि कोई बकरा मर जाता है तो उसके अंदर एक पाइप निकलता है, इस तरीक़ा से पाइप जैसे निकलेगा वाइट कलर का, ऐसे ऐसे करके उसमें रहेगा। जब काटा जाए तो जो गर्दन के पास ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला यहाँ, ये जो होता है वलयाकार, इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया का काम क्या है कि ये जो पाइप है इसको सिकुड़ने न देना। अगर सिकुड़ जाएगा तो श्वास नली जो ये है, ट्रैकिया जो है, ये नली जो है बंद हो जाएगी, जिससे सांस लेने में और न सांस बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, यानी कि भोजन भी ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। बात समझिए। तो आप लोग समझे कि इसका काम क्या है इस ट्रैकिया का। ठीक है, तो ग्रासनी यह है और ग्रासनी आगे चल के 2 भागों में बंट जाती है। ठीक है, एक निगल द्वार और दूसरा श्वसन द्वार। यानी कि ये ग्रासनी ही है जो आगे बढ़ती है निगल द्वार और श्वसन द्वार में। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा पूरा एकदम लास्ट पॉइंट तक जाएगा और किस तरीक़े से काम करता है। तो बात को समझिए, यहाँ 2 भागों में बढ़ता है। तो एक होता है फेफड़े के पास जाता है और एक भाग जो होता है सीधा अमाशय के पास जाता है। ठीक, समझे बात को कि इसमें भोजन गया धीरे धीरे। ठीक है, आहार नाल में भोजन कैसे जाता है? कर्माकुंचन और संकुचन के माध्यम से। कर्माकुंचन मतलब सिकुड़न और शिथिलन। भोजन खाइएगा तो डायरेक्टली एकदम नीचे नहीं चला जाएगा, यानी कि आराम आराम से पहले जहाँ भोजन रहेगा वहाँ फैलेगा और वहाँ से भोजन थोड़ा सा नीचे खिसक कर जाएगा तो पहले वाला जगह पर सिकुड़ जाएगा, फिर जहाँ जाएगा वहाँ फैल जाएगा। यानी कि भोजन के उपस्थिति के कारण से आहार नाल में फैलना और सिकुड़ना ही कर्माकुंचन और शिथिलन कहलाता है। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति भोजन खाता है तो वो डायरेक्ट ही भोजन उसके अमाशय में नहीं चला जाता है। किसी भी व्यक्ति को देखिएगा एकदम जल्दी जल्दी खाएगा और सोचेगा कि जल्दी जल्दी पूरा एकदम अंदर ही चला जाए, तो वो अंदर नहीं जाता है। हाँ, अंदर जाने का एक तरीका और है, आप हुर कर खाइए,
आप फूर के खाइएगा तो एकदम डायरेक्ट आमाशय तक चला जाएगा, लेकिन अगर आप फूर के खाएंगे तो पता चलेगा कि जितना खाए नहीं उतना बाहर निकल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हमारा भोजन आराम आराम से खिसक खिसक करके जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय के पास जाता है। ठीक है, आमाशय के पास किस तरीके से जाता है तो अभी बताएं, शीतलन और संकुचन के द्वारा नीचे की ओर खिसकता है और जाता है। अभी बताएं कि ये जो होते हैं दो पार्ट में बचते हैं, एक श्वसन द्वार, एक निगल द्वार। अभी बताएं कि भाई ऊपर वाला क्या है? ग्रासनली है। जो ग्रासनली जो होता है ट्रैकिया से ढका होता है। ट्रैकिया है क्या? एक उपास्थि से बना चूड़ी वाला आकार रचना है जो इस पाइप को सिकुड़ने से रोकता है। अभी बताइए कि सिकुड़ना से रोकने का क्यों जरूरी है। ठीक, तो ये आगे बढ़ गया। देखो सांस भी इसी के माध्यम से आता है, भोजन भी इसी के माध्यम से आता है। लेकिन अब समझिएगा, आपको कहेगा कि जब सांस और भोजन एक ही सांस से जाता है तो फिर बताइए तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत कुछ नहीं होगा, ईश्वर ने एक ऐसा संरचना बनाया कि यहाँ से एक नली को श्वसन द्वार के लिए विदा कर दिया गया और एक नली को सीधे आमाशय से जोड़ दिया गया, स्टमक से जोड़ दिया गया। और यहाँ पर एक रचना होता है मांस से बना, मांसल संरचना होता है जो निगल द्वार और श्वसन द्वार को ढकने का काम करता है। ठीक है, और ये मांसल संरचना होती क्या है? ये मांसल संरचना होती है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस से कहते हैं। ये एक पट्टी है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए श्वसन द्वार और निगल द्वार के बीच में एक मांसल संरचना होती है जो दोनों नलियों को ढकने का काम करती है। उस पट्टी का नाम क्या है? तो एपिग्लोटिस पट्टी नाम है। उसका काम क्या है? जब आप भोजन करिएगा तो श्वसन द्वार को ढक लेगा और निगल द्वार को खोल लेगा। ठीक, अगर आप सांस लीजिएगा तो ये निगल द्वार को ढक लेगा और श्वसन द्वार को खोल लेगा। ऐसे क्यों करता है? तो आप एक काम कीजिए, आपको पता करना है तो भोजन उठाइए या पानी उठाइए, आप पानी पीजिए, एकदम एक बार एक सांस ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि निगल द्वार से पानी जाना चाहिए तो नाक मुँह से सगरों से पानी निकलने लगेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं कि बढ़िया से भोजन करिए। ठीक ना, कहने का मतलब यह है कि समझिए ये इसका ज़रूरी क्यों है कि निगल द्वार को ढकने का मतलब कि श्वसन उधर जाएगा, यानी सांस जो भी हम लेते हैं O2 ऑक्सीजन जो भी लेते हैं उसके लिए रास्ता खोलता है। अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन के लिए तो अलग न व्यवस्था है, अब फेफड़े में जाएगा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो इसी के काम के लिए यहाँ पर एक संरचना बनाया गया है पट्टी जैसा, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये दोनों को बारी बारी से ढकने का काम करता है। आप लोग समझे कि ये कब श्वसन नली को ढकता है और कब निगल द्वार को ढकता है। ठीक, तो अभी श्वास नली को श्वसन चैप्टर में बताएंगे कि श्वसन क्या है। ठीक है, आगे आते हैं, हमें ये पाचन तंत्र पढ़ना है। और नीचे की ओर आएंगे तो ये सीधे ये पाइप कहाँ जाती है? ये पाइप जा रही है आमाशय में। आमाशय इस तरीक़ा से कुछ दिखता है। ठीक है, आमाशय इस तरीक़ा से कुछ दिखता है और यहाँ से जो भोजन आती है कहाँ आ जाती है? आमाशय में आ जाती है। भोजन जब आमाशय में आती है तो भोजन को पचाने का काम, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ अम्ल होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। ठीक, भोजन को पचाते हैं। जब भोजन को पचाया जाता है तो इसमें से एक अम्ल स्रावित होता है जिसको हम लोग HCl अम्ल कहते हैं। चलिए देखिए, जब भोजन आमाशय में आता है तो भोजन आमाशय में जैसे ही आता है तो इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है? पचाने में मदद करता है, पचाता है। यानी कि भोजन का अधिकांश भाग यहाँ पच जाता है। ठीक है, अगर भोजन कभी कभी क्या होता है कि जब भोजन इसके अंदर नहीं आता है तो आमाशय के अंदर HCl हमेशा बनता है। ये HCl कभी रुकता नहीं है, ये कुदरती देन है, ये कभी नहीं रुकता है। ये अगर भोजन ना आए तो आमाशय के थैली को ही कभी कभी क्या करने लगता है? ये गलाने लगता है, जिसके अंदर एक अल्सर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसके अंदर एक और होता है श्लेष्मा म्यूकस पदार्थ,
जो HCl से थैली को जलाने से और उसको पचाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये जो है भोजन को यहाँ से पचाता है, जैसे ही पच जाता है और पचने के बाद भोजन ये सीधे कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, लेकिन बात समझिएगा, अगर आमाशय से डायरेक्टली भोजन छोटी आंत में विदा कर दे तो छोटी आंत सह नहीं पाएगा, छोटी आंत गलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर, इसके अंदर जो भोजन होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है आमाशय के अंदर भोजन, कैसा होता है, अम्लीय होता है। इतना एसिडिक भोजन होता है कि जैसे ही बाहर निकलता है तो ये जो होता है इतना पावरफुल एसिड होता है कि अंदर जैसे ही जाएगा छोटी आंत के अंदर तो उसका जो नली जो होता है, जो कुंडलित नली जो होता है वो मांस से बना होता है, जिसके चलते उसको क्या करने लगेगा, गलाने लगेगा। और उस चीज़ों से बचाने के लिए इसी के बगल में एक पित्त होता है। क्या होता है, पित्त होता है। और पित्त क्या करता है, पित्त के अंदर देखिए पित्त का स्राव होता है और पित्त जो होता है उसमें मिल जाता है, किसमें, वो आमाशय से निकलने वाला भोजन के अंदर जो अम्लीय होता है उसके अंदर पित्त मिल जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पर चिपका हुआ एक पत्ते की जैसा पीला अग्नाशय होता है जो अग्नाशयी रस को भी स्रावित करता है। ठीक है, तब पित्त का काम है इस भोजन आमाशय से निकलने वाले भोजन को उदासीन करना और उदासीन करके तब छोटी आंत में विदा करना। ठीक है, देख लो ईश्वर ने कितना सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम लोगों का सिस्टम बनाया है, संरचना बनाए हैं। ठीक है, तो ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में भोजन का पुनः पाचन यानी कि पूर्णतः तरीक़ा से पाचन होता है। फिर भोजन के अंदर जितने भी मिनरल्स, प्रोटीन और जो खनिज पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। उसके अगल बगल बहुत सारे रक्त के सिकाएँ होती हैं जो उसके उपस्थित पाचित भोजन में जो विटामिन, प्रोटीन, जो भी खनिज पदार्थ है उसको अवशोषित करके कोशिका के पास विदा कर देती है। और जो बाकी अपशिष्ट हो गया वो जल के माध्यम से आगे बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर देती है। एक बात समझिएगा, जैसे ही बड़ी आंत और छोटी आंत एक दूसरे के साथ मिलती है तो यहाँ एक पातल सा संरचना निकलता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि इसका कोई काम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बीज वाला पदार्थ खाता है, जैसे कोई टमाटर खा लिया या कोई ऐसा चीज़ बीज वाला पदार्थ होता है, वो क्या करता है, इससे पार होता है कंकड़ वाला भोजन या कुछ ऐसे जिसमें कंकड़ पत्थर जैसा कुछ करके जाता है छोटा छोटा, इसके साथ घिस करके यहाँ फट जाता है यानी कट जाता है और धीरे धीरे इस अपेंडिक्स में जमा होने लगता है, जिसके चलते ये अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिसके चलते पेट के अंदर दर्द होता है और डॉक्टर क्या करता है, इसे ही काट करके बाहर निकाल देता है। तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स का पेट में कोई काम नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के साथ जुड़ने के स्थान पर वहाँ पे एक मांसल संरचना उत्पन्न होता है, उस संरचना का क्या नाम है, तो वो है अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये भोजन वहाँ से जो पाचित भोजन है अब छोटी आंत से सीधे जल के साथ और अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत में विदा करता है। जब बड़ी आंत में भोजन आ जाता है तो बड़ी आंत में कोई प्रक्रिया नहीं होती है, बशर्ते केवल जल का अवशोषण होता है और जल और इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करता है, सोखता है। उसको सोख करके फिर क्या कर देता है, सीधे एनस के पास विदा कर देता है, यानी कि मल द्वार में विदा कर देता है और मल द्वार से सीधे एकदम वो बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया थी, किस तरीके से पाचन होता है। लेकिन अभी इसके बारे में और पढ़ना है। अभी मुख्य गुहा के बारे में हम लोगों ने समझा और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में हम लोग अगले क्लास में बारी बारी से बात करेंगे। सबका अलग अलग भाग होता है, किसमें कौन सा काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक ना।
इतना तक तो समझे कि पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन तंत्र किस में होता है, मनुष्य में पाचन तंत्र कहाँ होता है और कैसी होती है, ठीक ना। मनुष्य में जो आहार नल की लंबाई जो होती है कितना होता है, 8 से 10 मीटर तक होता है। और मनुष्य के आहार नल का भाग जो होता है, पहला भाग मुख गुहा जो वहाँ से भोजन जाते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, ग्रासिका, और तीसरा भाग होता है अमाशय, और चौथा भाग होता है छोटी आंत, और पांचवा भाग होता है बड़ी आंत, और छठा भाग होता है गुर्दा जिसे एनस कहते हैं। तो ये जो है इतना ही 6 भाग है, किसका, आहार नल का 6 भाग इतना ही है। अब ये सब ना आहार नल का भाग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सहायक ग्रंथि है, ये सहायक अंग है जो क्या करता है, उसमें मतलब मदद करता है। जैसे यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, तब पित्त का काम क्या है, उसको उदासीन करना, ठीक है। ये ना कि उसमें पचाना, ये पचाता होता तो कुछ नहीं है, ठीक है। अग्नाशयी रस को क्या करता है, उसमें खाली उसको स्रावित करता है, ठीक है, छोटे कण को, और थोड़ा उसको और उदासीन करने में, ठीक है। अग्नाशयी रस का काम है केवल मतलब उसमें स्रावित करता है, और यकृत भी पित्त को स्रावित करता है। और पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस संग्रहित होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पित्त रस जामा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग इसमें कभी भी देखिएगा इसमें पाचन नहीं होता है, ये खाली सहायक होता है। ये उसमें से कुछ रस देता है जिसके चलते उसका कुछ काम होता है। इस सब में पाचन होता है, इसमें भी पाचन होता है, इसमें भी पाचन होता है। ग्रसिका में पाचन होता है कुछ एंजाइम से, कुछ लार से, ऐसे ऐसे करके। फिर अमाशय में पाचन होता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ठीक ना। तो बड़ी आंत में बहुत ही कम यहाँ पर जल का अवशोषण होता है, ठीक है, उतना पाचन नहीं होता है। गुर्दा में भी पाचन नहीं होता है, वो खाली क्या होता है, उसी भाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए पाचन का अंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए, पाचन आहार नल का कितना भाग है, तो 6 भाग है। और सहायक अंग कितना है, तो 3 है, यकृत है, अग्नाशय है और पित्ताशय है, ठीक है। तो समझे आप। तो हमने मुख गुहिका के बारे में समझा कि मुख गुहिका में भोजन का शुरुआती पाचन होता है, और मुख गुहिका में 4 प्रकार के दांत होते हैं जो भोजन को काटने, चिरने, फाड़ने का काम और पीसने का काम करता है। पहला दांत का नाम है कृदनक, इंग्लिश में इंसाइजर, और दूसरा दांत का नाम है भेदक, इंग्लिश में कैनाइन, और तीसरा दांत का नाम है अग्रचौरक जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, और चौथा दांत का नाम है चौरक और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। कभी कभी दांत पूछ लेता है मनुष्य के मुख गुहिका में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। वयस्क मतलब विकसित मनुष्य जो पूर्ण तरीके से विकसित है, छोटे बच्चे में नहीं, ठीक है। और दांत जो बना होता है डेंटाइन से बना होता है, और दांत का ऊपरा परत जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जो दांत का और शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो किसी भी हड्डी को उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32, दांत के ऊपरी परत जो बना होता है इनामेल का, और दांत जो बना होता है किससे, तो डेंटाइन से बना होता है, ठीक है। और दांत का सड़न किस तरीक़ा से होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पर चलेंगे हम लोग, दूसरी क्लास में बात करेंगे। समझिए, दांत जो भोजन करते हैं हम लोग, भोजन का कुछ अंश दांत में फंस जाता है, जिसके चलते दांत का क्षय या संक्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। दांत कुछ इस तरीक़े से दिखता है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीक़ा से मतलब दिखता है। ये चोक जो भाग होता है, ये मसूड़े के अंदर धंसा होता है, ये यहाँ तक खाली होता है, ये यहाँ तक खाली होता है, और इसी में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। फंसने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर एसिडिक उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके चलते ये कैल्शियम के साथ क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, जिसके चलते ऊपर वाला परत लेयर कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही हम कुछ चबाते हैं तो इसका दाब जो होता है डायरेक्ट मसूड़े पर पड़ता है, जिसके चलते दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। कभी भी खट्टे पदार्थ खाइएगा तो देखिएगा दांत क्या करने लगता है, सिहरने लगता है, या तो किट का आवाज़ आने लगता है। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थ से मतलब इससे क्या होता है, एलर्जी होती है, मतलब खट्टा पदार्थ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बशर्ते यूँ समझिए दांत किस तरीके से चलता है, तो कोई भी भोजन खाते हैं तो भोजन का अंश जो होता है फंस जाता है और ये सड़ने लगता है। सड़ने के चलते एसिडिक अम्ल का यानी कुछ एसिड अम्ल क्या होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, जिसके चलते ऊपर वाले डेंटाइन भाग को क्या करने लगता है, सड़ाने करने लगता है, जिसके अंदर
एक खाली स्थान और कीड़े का भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके चलते दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप खाइए तो दांत को अच्छे से साफ कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक का बात करेंगे अगले क्लास में। हालांकि सबके बारे में आपने जाना कि ग्रासिका में भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाता है। ग्रासिका पेट मतलब आमाशय से पहुंचाता है। आमाशय या भोजन को के एक कैसी थैली है, पेशी युक्त थैली है, जो भोजन का अधिकांश भाग क्या करता है, पचाता है, जिसमें HCl अम्ल होता है। छोटी आंत जो होता है भोजन का अधिकांश भाग पाचन करता है और अवशोषण भी करता है। बड़ी आंत जो होता है यह छोटी आंत से पानी और इलेक्ट्रोलाइटिस को सोखता है, और गुद्दा जो होता है यानी एनस जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।